हम आप सुकून से सो सकें, इसके लिए हजारों सुरक्षा कर्मी हर तरह से कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। हम नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन सीमा पर हमारे रक्षक जाग रहे होते हैं। हमारे उन्हीं रक्षकों में से एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल और बीएसएफ कहते हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। वहीं बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो आइए जानते हैं हमारे देश को बीएसएफ की जरूरत कब महसूस हुई। 1965 के युद्ध से पहले तक पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं की रक्षा स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन किया करती थी। 9 अप्रैल 1965 को सरदार चौकी, छारबेद और बेरिया बेद पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हालांकि स्टेट रिजर्व पुलिस और सीआरपीएफ ने पाकिस्तान की एक ब्रिगेड को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया, लेकिन ये सामने आया कि इस तरह के हमलों से निपटने में स्टेट आर्म्ड पुलिस सक्षम नहीं है और फिर इसलिए बीएसएफ जैसे किसी संगठन की जरूरत को महसूस किया गया। फिर सचिवों की एक कमेटी ने 1965 के युद्ध के बाद एक ऐसे सीमा सुरक्षा बल की सिफारिश की जो पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करे और जवानों को ट्रेनिंग दे। इस तरह से 1 दिसंबर 1965 को के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ देश के सामने आए। आज के समय में एसएच राकेश अस्थाना आईपीएस बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ के जवान हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे युद्ध का समय हो या फिर शांति का समय। शांति के समय में इनकी मुख्य जिम्मेदारी देश की सीमाओं की रक्षा करना और सीमा पार होने वाले अपराधों और किसी अवैध गतिविधि को रोकना होता है। इसके अलावा अवैध प्रवास और तस्करी को रोकने में भी बीएसएफ की अहम भूमिका होती है। घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से खुफिया सूचना जुटाना भी बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है। युद्ध काल में इनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। जहां कहीं भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है, वहां इनको भेजा जाता है। इनको सीमित स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने की भी अनुमति होती है और शरणार्थियों को नियंत्रित करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। समय के साथ बीएसएफ के संगठन में भी बदलाव हुआ है और इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। यह भारत का एकमात्र ऐसा सशस्त्र बल है जिसका अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। इसके ऑपरेशन में संचार और सूचना तकनीक, इंजीनियरिंग तकनीक और प्रशासन से लेकर कानूनी, मेडिकल और हथियार से संबंधित सहायता शामिल है। मौजूदा समय में बीएसएफ भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सीमाओं की निगरानी भी करते हैं। खास तौर पर इनका फोकस पश्चिम में भारत पाक सीमा और पूरब में भारत बांग्लादेश सीमा है। बीएसएफ की 3 बटालियन राष्ट्रीय आपदा और शमन बल में भी शामिल है। ये 3 बटालियन कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में स्थित है। बटालियन अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस है। इसके अलावा ये जानते हैं दुनिया में कई मामलों में कैसे अलग है बीएसएफ। सीमा की रक्षा करने वाले बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा दल है। इनकी 186 बटालियन है और 2,57,363 जवान हैं और इनकी अलग कैमल यानी ऊंट और डॉग विंग है। वहीं आइए जानते हैं बांग्लादेश को आजाद कराने में क्या भूमिका निभाई थी बीएसएफ ने। उस समय बीएसएफ की स्थापना को मुश्किल से 5 साल ही हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीएसएफ के तत्कालीन और पहले महानिदेशक के.एफ. रुस्तम जी को बुलाया और बांग्लादेश को आजाद कराने के अभियान में मदद की जिम्मेदारी सौंपी। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हमला करने में मदद की और बीएसएफ ने बांग्लादेश की प्रांतीय सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। तो आइए जानते हैं बीएसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसएफ में जाने के लिए आपको कई प्रकार के एग्जाम को क्लियर करना होता है। बीएसएफ के लिए देश के अनेक केंद्रों पर भर्ती निकाली जाती है। देश के अधिकतर युवा अपने देश की रक्षा के लिए बीएसएफ में जाना चाहते हैं। बीएसएफ में भर्ती रैंक के आधार पर होती है, जैसे जनरल ड्यूटी कैडर, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, कम्युनिकेशन सेटअप, असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल फिटर, रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर, ऐसे बहुत से रैंक होते हैं। वहीं आइए जानते हैं बीएसएफ में जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। बीएसएफ में भर्ती होने के लिए आपको मान्यता प्राप्त स्कूल से 10th और 12th पास करना होता है और किसी अधिकारी पोस्ट के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होना चाहिए। फिर आपकी एज आती है। बीएसएफ की परीक्षा में शामिल होने के लिए आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और भारत सरकार के निर्देशानुसार कुछ वर्गों की उम्र में छूट दी गई है, जैसे SC/ST के लिए 3 साल और OBC के लिए 5 साल की छूट का प्रावधान है।
इसके बाद आपको एक लिखित परीक्षा देना होता है। अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएफ का सिलेबस के हिसाब से सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तैयारी करके जाना चाहिए। इसमें आपसे 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद शारीरिक प्रशिक्षण। बीएसएफ में भर्ती होने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। सभी टेस्ट में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है क्योंकि बीएसएफ में सारे कार्य शारीरिक क्षमता पर निर्भर होते हैं। इसलिए आपकी शारीरिक क्षमता को देखने के लिए ही इसका टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 100 मार्क्स का होता है। बीएसएफ में पुरुषों और महिलाओं के लिए उनकी श्रेणी जाति के हिसाब से शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका मेडिकल टेस्ट। किसी भी जवान को बीएसएफ में चुनने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है जिससे जवान को ड्यूटी के समय किसी तरह की समस्या ना आए। इसके लिए आपके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं जैसे आंखों की जांच, बोलने की शुद्धता, सुनने की क्षमता और भी कई जानलेवा बीमारियों का टेस्ट किया जाता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है। सारी प्रक्रिया होने के बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है जो 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना चाहिए। अगर आपको आंसर पता ना हो तो गलत जवाब ना दें और आपको फॉर्मल ड्रेस में ही इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। वहीं आइए जानते हैं बीएसएफ में सैलरी क्या मिलती है। बीएसएफ में एक बेसिक सैलरी होती है और एक ग्रेड पे होता है। ये दोनों जुड़ के आपकी सैलरी मिलती है और ये सैलरी भी आपके पोस्ट के हिसाब से होती है। जो आपकी पोस्ट होगी उसी हिसाब से आपकी सैलरी होगी। सब इंस्पेक्टर की 9,300 से 34,800 के बीच सैलरी होती है और 4,200 का ग्रेड पे दिया जाता है। वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 5,200 से लेकर 20,200 तक के बीच सैलरी होती है और 2,800 का ग्रेड पे दिया जाता है। हेड कांस्टेबल की 5,200 से 20,200 के बीच सैलरी होती है और 2,400 का ग्रेड पे दिया जाता है। वहीं कांस्टेबल 5,200 से 20,200 के बीच सैलरी होती है और 2,000 का ग्रेड पे दिया जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये थी बीएसएफ में कैसे जाएं से संबंधित योग्यता और रैंक के अनुसार सिलेक्शन प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।